हरिओम तत्सत। जय गुरुदेव दत्त। आज श्री जमद अग्निपुत्र परशुराम जी के प्राकटोत्सव का महत्व है। आज अक्षय तृतीया है। आज के दिन आप सभी के जीवन में भगवान परशुराम सदैव आप लोगों को ज्ञान, धर्म और तप का प्रेरणा देते रहे, यही हमारी मंगलमय कामना है आज सबके लिए। और आज हाँ, एक छोटी सी बात भी आप लोगों के बीच रखना चाहते थे, तो मैंने कहा चलो आज ही परशुराम जी के प्राकटोत्सव पर ही इस बात को रखना उचित भी था। आजकल कहीं पे भी जाते हैं ना, तो एक शब्द बहुत सुनने में आता है, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। अब मैं जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ, मैं कितना जानता हूँ, मैं कैसे जानता हूँ, ये सब तो हम नहीं सोच पाते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ ये वाक्य अपने आप में है ना, घमंड को दर्शाता है, ज्ञान को नहीं। जो सच्चा ज्ञान लेना चाहता है वो हमेशा शून्य में रहता है, वो रोज कुछ नया सीखने का प्रयास करता है। जानना क्या होता है, आज इंग्लिश में भी लोग कहते हैं आई नो आई नो आई नो आई नो। तो उन सभी से मेरा पूछना है आज कि जब आप कहते हो आई नो, सो प्लीज डिफाइन मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉलेज। संस्कृत में कहे तो ज्ञानम किम परिभाष्यते। इसका उत्तर कहीं मिलता नहीं है ऐसे आसानी से। तो अपितु शंकर भाष्य में आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। उनको पूछा गया था कि गुरु ज्ञानम किम परिभाष्यते, तो उन्होंने बहुत सुंदर और छोटा सा ही उत्तर दिया था, अपितु बहुत महत्वपूर्ण उत्तर है वो। और वो उत्तर था अनुभवम अवसानम इति ज्ञानम। Whatever you truly, really experience in your life, that is the only knowledge you have acquired. Knowledge हमको acquire करना पड़ता है, हमको हासिल करना होता है ज्ञान को। ये बैठे बिठाए कोई पुश्तैनी चीज नहीं है कि हमारे नाम पे किसी ने बिल में ट्रांसफर कर दिया और हमको नॉलेज आ गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। नॉलेज हमको रोज सीखने से आएगा, रोज नया कुछ करने से हमको नॉलेज मिलेगा ना, ज्ञान मिलेगा। और ज्ञान हमें हमारे जीवन के लिए मिल रहा है। आजकल हम लोग जहाँ पे भी वो इंटरनेट खोल लो, कहीं कुछ खोल लो, वो सारा कुछ अगड़म बगड़म अगड़म बगड़म चल रहा है। कोई कुछ आता है, कोई वैसे वेशभूषा धारण कर लेता है, कोई कुछ कह देता है, कोई दो लोग तीन लोग बैठ करके कोई आपस में बातें कर रहे हैं। उनको हम लोग ये तक नहीं पूछते हैं कि आप लोग ये जितनी भी बातें कर रहे हो, क्या ये सारी बातें कोई पुस्तक के आधार से हैं, कोई शास्त्र के आधार से हैं, कहां से है, क्या है, कोई रेफरेंस हम लोग नहीं पूछते उनको। और यही सब चीजों के कारण धीमे 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 आज संसार के अंदर धर्म कम और आडंबर भ्रम ज्यादा हो गया है। अगर आप लोग आनंद से जीना चाहते हो ना, तो आडंबर और भ्रम से थोड़ा बचे। और जो भी कहीं कहता है, क्योंकि हमारे पास केसेस आते हैं बाद में कि हमको गुरुजी किसी ने ये कहा था तो हमने ये कर लिया, हमने वो कहा था तो वो कर लिया। अब उनको पूछता हूँ ना जब पकड़ करके कि भैया बताओ किसने कहा था, तब वो आता है वही वो बस वो यहाँ वहाँ से इंटरनेट से वो आधा अधूरा वो उठाते हैं। और बाकी सब अपने लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब के चक्कर में ये सारा कुछ हो रहा है। तो थोड़ा सा अपना विवेक बुद्धि वापरिए और कुछ स्वयं रोज सीखिए नया। कोई पुस्तकों का आधार लीजिए, थोड़ा सा स्वयं को भी मोबाइल वगैरह से भी डिटॉक्स कीजिए। थोड़ा ये सोशल मीडिया डिटॉक्सिंग आपको जरूरी है। हर 30 सेकंड में आपके पास कोई होंगे पढ़े लिखे लोग, तो आप जाकर के उनको पूछ सकते हो। कोई डॉक्टर होगा जो ब्रेन का, उनको आप जाकर के पूछ सकते हो इन बातों को। हमारे मस्तिष्क में कई सारे सेक्शंस हैं और उसी में से जो थॉट प्रोसेसिंग हमारी हो रही है उसको स्टेबलाइज और स्थिर होने में, पीनल ग्लैंड को एक्टिव होने में समय लगता है। अब होता क्या है, हम लोग वो 30 सेकंड 40 सेकंड 60 सेकंड की वो रीले जब हम लोग देख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वो बैक टू बैक एक नए थॉट्स को हम लोग क्रिएट करते हैं। तो वो नया थॉट्स हमारे दिमाग में आता है। अभी तो कोई थॉट स्थिर नहीं हो पाता है। और इसी कारण से ठीक है, कुछ क्षण के लिए हमको आनंद आ जाता है, डोपामाइन थोड़ा सा रिलीज हो जाता है ब्रेन में, तो थोड़ा सा आनंद हमको क्षण के लिए आता है। अभी तो ज्ञान शून्य होता है हमारे पास।
तो इसीलिए थोड़ा सा अपने माता पिता की सेवा करो, अपने माता पिता से पूछो, अपने घर में कोई बुजुर्ग होंगे तो वो कोई बात आपको कहते होंगे, हाँ मानते हैं कि उनके पास उस चीज की शिक्षा नहीं होगी, अभी तो ज्ञान उनके पास पूरा होता है कोई चीज का। 80% मेडिसिन वो आपको आपके किचन में से निकाल के दे देते हैं, तो हम उनको मानते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षा नहीं है उनके पास, नहीं, अभी तो उनके पास ज्ञान है, उन्होंने जीवन में अपने अनुभवों से सीखा है। वो ज्ञान आपके घरों में गंगा रोज बह रही है निरंतर, और उस गंगा को हम लोग देखना तक नहीं चाहते हैं। तो आज भगवान परशुराम जी के प्राकटोत्सव पर हमारा यही आप लोगों से विनम्रता से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि थोड़ा सा वास्तविक ज्ञान की तरफ स्वयं को ले जाइए, ना कि ये सब अगड़म बगड़म की तरफ आप लोग जाइए। देखो ये देश हमारा है और हम ही लोग, हमारे विचारों से ही सब कुछ उत्पन्न होगा। विचार एक पहला बिंदु है जहां से कोई भी चीज की प्राथमिकता प्रारंभ होती है। जब तक विचार नहीं आएगा आपको शुद्ध चेतन, तब तक आप कैसे कार्य करोगे शुद्ध और चेतन। तो ये जो संसार में आजकल ज्यादा वो चल रहा है, द्वेष ज्यादा चलता है, आप देखेंगे ईर्ष्या लोगों में बहुत हो गई है, प्रेम वास्तव में खत्म सा हो गया है। वो बनावटी मुखौटे ले लेके हम लोग सब घूमते हैं, क्या अर्थ है उसका? क्या हमको ये सब चीजें भीतर आनंद दे रही है? क्या नहीं दे रही है। हमको ये सब चीजें बिल्कुल भीतर आनंद नहीं दे रही है। ये हमको भीतर फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और कहीं ना कहीं लैक ऑफ इनकॉन्फिडेंस भी है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को इनकॉन्फिडेंस भी आप कह सकते हो। थोड़ा सा इंग्लिश यहाँ वहाँ संभाल लो, ठीक है। अभी तो समझिए मेरी बात को। मैं आप लोगों से पुनः पुनः आग्रह करता हूँ कि थोड़ी देर के लिए नहीं हो तो 2 घंटा कम से कम आप लोग अपना मोबाइल है या टेलीविजन है या जो भी चीजें हैं उसको आप लोग बंद कीजिए, थोड़ा सा डिटॉक्स कीजिए, थोड़ा परिवार से जुड़िए, थोड़ा लोगों से जुड़िए। सच्ची में अपने कोई मित्र हैं, उनकी कोई वास्तव में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो उसको बैठ करके सुनिए। आज लोग लोगों को समय नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए हम जैसे काउंसलरों का काम चल जाता है। हमारे तो क्या दिक्कत है, आप आइए हमसे बात कीजिए, आप पैसा ही दोगे ना। क्यों? अपने घर में जब आपके सब हो सकता है तो क्यों आप यहाँ वहाँ भटक रहे हो? हमारा धर्म किसी को भी भ्रम में नहीं डालता, ना आडंबर है हमारे धर्म में। हमारे धर्म में वास्तव में वैदिक विज्ञान है। एक छोटी सी बात आप लोगों के बीच में रख करके इसको हम यहाँ पे समापन करेंगे। छोटी सी ही बात है। हम लोग पंडित हैं, हम कहीं जाते हैं, वो दिया वगैरह लगाना होगा, भगवान का कर्म करना है तो दिया धूप सब होगा। तो जब दिया लगाते हैं तो वो दिया बुझ सा जाता है, कभी बुझ जाता है, तो लोगों को भ्रम आ जाता है। क्या कहते हैं लोग? अरे पंडित जी दिया बुझ गया, कोई अपशकुन तो ना होगा? अरे कैसे होगा अपशकुन? किसने कह दिया आपको कि दिया बुझने से अपशकुन हो रहा है? ये कहाँ से आया आपके पास? कोई पंडित ने नहीं कहा, कोई पुस्तकों में नहीं कहा, कोई गुरुजनों ने कभी नहीं कहा, तो फिर ये आपके पास आया कहाँ से? हमने बहुत चिंतन किया इसमें, तब हमको इसमें से एक उत्तर मिला, आपके बीच में आज साझा कर रहे हैं। ये जो आप लोग घर में लगाए बैठे हो ना टेलीविजन, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में इडियट बॉक्स कहते हैं, ये वहां से आया। एक कोई वो माताजी आरती कर रही होती हैं, उनका वो बालक वो बाइक लेकर के निकल जाता है, वो मोटरसाइकिल का उसका एक्सीडेंट हो जाता है, एक ड्रामेटिकल म्यूजिक बजता है, वो घर के अंदर का दिया बुझ जाता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको बिना कहे पकड़ लिया है। तो यही सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको भ्रम में ज्यादा डालती हैं। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा स्वयं पे विश्वास कीजिए, थोड़ा स्वयं ज्ञान अर्जित कीजिए, थोड़ा स्वयं परिश्रम कीजिए उस ज्ञान के लिए, क्योंकि ज्ञान को हासिल करना होगा। ये बात पुनः कह रहे हैं कि ज्ञान को हासिल करना होगा। बाकी हाँ, आप सबका जीवन आनंद से रहे और आप सब मंगलमय कामना के साथ आप सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। गुरुदेव दत्त। शिवो शिवो शिवो।